लज्जा दया संजम बंभचम कल्याण भाग सविसोहिठाणम जे में गुरु सयय मनुसासयन्ति ते हम गुरु सयं पूजयामि ते हम गुरु सयं पूजयामि ते हम गुरु सयं पूजयामि। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरणीय साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, समनी वृंद, बंधुओं बहनों, आज का दिन एक पवित्र महापुरुष से जुड़ा हुआ दिन है और यह त्रयोदशी का दिन एक ऐसी महान आत्मा से जुड़ गया जिससे यह दिन भी मानो पवित्र हो गया। महापुरुष से जुड़ते ही इस दिन की भी गरिमा बढ़ गई और इस दिन से जुड़ने वाले महापुरुष थे परम पूज्य आचार्य भिक्षु। आचार्य भिक्षु ने आचार क्रांति की और ऐसी आचार क्रांति की जो विचार से संबंधित थी। कोरा विचार होता है वह आगे जाकर समस्या पैदा कर सकता है, किंतु आचार्य भिक्षु की जो क्रांति थी वह विचार से समन्वित आचार की क्रांति थी। और आज का दिन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम आचार और विचार दोनों से जुड़े रहे, दोनों में से एक भी गौण न हो। यह वर्ष भर के लिए पवित्र प्रेरणा देने वाला आज का दिन है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु की निर्वाण द्विशताब्दी मनाई गई थी। उस समय सिरियारी में परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आचार्य भिक्षु को 13 बलों के अधिपति के रूप में व्याख्यायित किया था और मैं समझता हूं कि वे 13 बल हमें हमेशा प्रेरणा देने वाले हैं। हम भी उन 13 बलों से समन्वित बने, हम भी उन बलों को अपने जीवन में विकास करके उन बलों के स्वामी बनने का प्रयास करें। आचार्य भिक्षु के उन 13 बलों में पहला बल था श्रद्धा बल। ठाण में बताया गया है कि गणि के लिए उसकी पहली विशेषता है कि उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा उसके शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है और आत्मा परमात्मा के प्रति भी श्रद्धा नहीं है तो वह गणि बनने के लायक नहीं होता। परम पूज्य आचार्य भिक्षु एक ऐसे महापुरुष थे जिनके जीवन में श्रद्धा घनीभूत बनी हुई थी और उनकी श्रद्धा किसके प्रति थी? भगवान महावीर के प्रति थी, भगवान महावीर की वाणी के प्रति थी और जितने आत्मवाद के सूत्र हैं उन सब पर उनकी घनीभूत आस्था थी। और उस महावीर की श्रद्धा के आधार पर ही उन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति की और अपने जीवन में कितने कितने संघर्षों को झेल कर भी उस श्रद्धा बल के आधार पर ही परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने एक नया पंथ हमें दिखाया, एक नया प्रकाश पूरी मानव जाति को दिया। आचार्य भिक्षु का दूसरा महत्वपूर्ण बल था संकल्प बल। उन्होंने लिखा मरण धार सुध मग लियो और उनके भीतर इतनी आत्मा के प्रति संकल्प इतना गहरा था कि आचार्य भिक्षु ने जीवन में आने वाले अवरोधों में भी अपने संकल्प को कभी विचलित नहीं होने दिया। इसीलिए परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भिक्षु अष्टकम में भिक्षु स्वामी का स्तवन करते हुए लिखा
अकम्पः संकल्पः क्वचिदपि न केनापि चलितः न चित्ते चाञ्चल्यम् न च विपथगामिन्द्रियगणः समं सोढागालिः क्वचन घन मुष्टे प्रहरणम् प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारम नयतु मे। आचार्य भिक्षु का संकल्प अकंप था और उन्होंने जिस सत्य के मार्ग पर कदम बढ़ा दिए वे अंतिम क्षण तक उस सत्य पथ पर चलते रहे। बंधुओं, सत्य तो अनेकों को प्रिय होता है, प्रायः सभी को प्रिय होता है, किंतु सत्य प्रिय होना और सत्य को जीना, इन दोनों में बहुत अंतर है। व्यक्ति सत्य से प्रेम कर सकता है, किंतु जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो व्यक्ति सत्य के मार्ग से हट भी जाता है। किंतु आचार्य भिक्षु स्वामी जी एक ऐसे महापुरुष थे कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी उस सत्य से वे कभी विचलित नहीं हुए और सत्य के मार्ग पर जिंदगी भर चलते रहे। और उन्हें असत्य से घृणा थी, सत्य से प्रेम था, इसलिए ही उन्होंने अपने गुरु को भी छोड़ना स्वीकार कर लिया। यह उनका संकल्प बल ही था कि आत्मा के कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आचार्य भिक्षु का तीसरा महत्वपूर्ण बल था मनोबल। आचार्य भिक्षु का मनोबल इतना प्रबल था कि उनके मन में इतनी परिस्थितियां आने पर भी वे कभी सत्य मार्ग से हटे नहीं। उनके गुरु ने जब वे संघ से निकले तो ऐसा वातावरण बनाया कि कोई भी स्थान नहीं दे, कोई भी आहार पानी नहीं दे, स्वतः ही ये स्थानक में पुनः लौट कर आ जाएंगे। किंतु आचार्य भिक्षु ने उन सब बातों की परवाह नहीं की और उनका मनोबल इतना दृढ़ रहा कि वे सत्य मार्ग को जिसको स्वीकार किया था उस पर अविचल अडिग बनकर चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। आचार्य भिक्षु का चौथा महत्वपूर्ण बल था सिद्धांत बल। आचार्य भिक्षु ने जो भी सिद्धांत की प्ररूपणा की वह आगमानुसारी था। आगम अनुमोदित सिद्धांत की उन्होंने स्थापना की। आचार्य भिक्षु ने कोई नई प्ररूपणा नहीं की, उन्होंने उस युग में चल रही आगम विरुद्ध प्ररूपणाओं का निरसन किया और आगम सम्मत मान्यताओं को स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि त्याग धर्म है, भोग अधर्म है, व्रत धर्म है, अव्रत अधर्म है, आज्ञा धर्म है, अनाज्ञा अधर्म है, असंयमी के जीने की इच्छा करना राग है, मरने की इच्छा करना द्वेष है और उसके संसार समुद्र से तरने की इच्छा करना वीत राग देव का धर्म है। तो आचार्य भिक्षु को जीवन में इतनी सारी जो अप्रतिकूलताएं सहन करनी पड़ी, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था कि उन्होंने आगमानुरूप सिद्धांतों की प्ररूपणा की। जिनके सिद्धांत आगमानुरूप नहीं थे वे लोग भीतर तक हिल गए और इस कारण से ही आचार्य भिक्षु को इतना बड़ा कड़ा विरोध सहन करना पड़ा। क्योंकि देखिए, अगर आचार्य भिक्षु सिर्फ आचार की क्रांति करते, अपना कड़ा से कड़ा आचार पालते तो किसको दिक्कत थी। किंतु आचार्य भिक्षु ने विचार समन्वित, सिद्धांत समर्थित, आगम समर्थित आचार की प्ररूपणा की, इसीलिए उनको ये सब कष्ट सहन करने पड़े। किंतु आचार्य भिक्षु का सिद्धांत बल इतना प्रबल था कि वे विरोधियों के सामने कभी भी झुके नहीं। आचार्य भिक्षु का छठा बल, महत्वपूर्ण बल है तपोबल। आचार्य भिक्षु तपो मूर्ति थे और जब उन्होंने देखा कि मेरी बातें लोग नहीं सुन रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे को आत्मा का कार्य सिद्ध करना है। तो उन्होंने आतापना लेनी शुरू कर ली, तपस्या
तपस्या करना शुरू कर दिया। और जिस नदी में आचार्य भिक्षु ने आतापना ली, परम पूज्य गुरुदेव ने उस नदी का नाम भी तपस्विनी नदी संबोधित किया कि वह नदी भी तपस्विनी बन गई। जिस महातपस्वी, घोर तपस्वी भिक्षु स्वामी ने सत्य के लिए वहां आतापना ली थी, वह भूमि भी अपने आप में तपस्विनी बन गई। तो ऐसे महापुरुष आचार्य भिक्षु थे जिनके रग रग में तपोबल रमा हुआ था, और कितने वर्षों तक उन्हें पूरा आहार पानी नहीं मिला, तो भी वे उस स्थिति में उनका वह तपोबल ही था जो उनको जीवित रखे हुए था। आचार्य भिक्षु का सातवां महत्वपूर्ण बल था वैराग्य बल। आचार्य भिक्षु को हम उनके गृहस्थ जीवन में जब जाकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भर यौवन में उनकी शादी हो चुकी थी, उसके बावजूद पति पत्नी ने ऐसा वैराग्यपूर्ण चिंतन किया कि हमें इन भोगों से तो हमने अनंत बार भोग लिए, हमें इन भोगों से मुक्त होना है और दीक्षा स्वीकार करना है। और गृहस्थ जीवन में ही उन्होंने ब्रह्मचर्य की साधना का संकल्प स्वीकार किया, और उस वैराग्य की कसौटी उनके जीवन में अनेकों बार हुई, किंतु उन्होंने उस वैराग्य को अंतिम क्षण तक जीवित रखा। इसीलिए आचार्य भिक्षु ने लिख दिया कि बिन वैराग भेष साधुरो, भार गधे पर हाथीरो, कांच मिणक लो कठे कठे बो, अणमोलो संयम ही। भिक्षु स्वामी ने लिखा कि वैराग्य के बिना क्या साधुत्व, और उन्होंने कहा ही नहीं, उसे यावत जीवन अपने जीवन में हर पल हर क्षण उस वैराग्य को जीवित रखा। आचार्य भिक्षु का आठवां महत्वपूर्ण बल था क्षमा बल। आचार्य भिक्षु के सामने इतनी निंदाएं होती, किंतु उसे सुनकर आचार्य भिक्षु कभी उत्तेजित नहीं हुए। कोई लोग उनके अवगुण सुनाते तो वे हंसते हंसते उसे सहन करते और उन अवगुणों को नोट भी कर लिया करते थे, और वे उन अवगुणों से जहां कहीं उनकी कमी लगती उसे ठीक करने का भी प्रयास करते, किंतु कभी भी उन्होंने अपने क्षमा धर्म की साधना को, क्षमा बल को नहीं छोड़ा। और ऐसी स्थिति बनी, एक बार एक भाई आचार्य भिक्षु के सामने तत्व चर्चा करने आया और तत्व चर्चा से निरुत्तर हो गया, तो उसने आचार्य भिक्षु के माथे पर ठोला मार दिया। तब संतों ने निवेदन किया कि भंते, आप ऐसे अयोग्य लोगों से चर्चा क्यों करते हैं? भिक्षु स्वामी ने फरमाया कि देखो, कोई व्यक्ति मटकी खरीदने जाता है तो वह पहले ठोक बजाकर देखता है कि मटकी सही है या नहीं है। वैसे ही यह मेरी परीक्षा कर रहा है कि मैं पक्का हूं कि नहीं हूं। एक दिन यह भी मुझको अपना मानने लग जाएगा, यह भी अपना गुरु मानने लग जाएगा। तो आचार्य भिक्षु ने अपने क्षमा बल के आधार पर, वे कभी विरोधी परिस्थिति में कभी उत्तेजित नहीं हुए, और उन्होंने अपने क्षमा बल के आधार पर ही उत्तम क्षमा धर्म को यावत जीवन परम उत्कृष्टता के स्तर पर ले जाकर बनाए रखा। आचार्य भिक्षु का नौवां महत्वपूर्ण बल था अतीन्द्रिय बल। आचार्य भिक्षु एक ऐसे प्रज्ञा संपन्न महापुरुष थे कि सामने वाले के मन की बात को पहले ही भांप लिया करते थे। परम पूज्य गुरुदेव से भी हम वह कन खजूरी का दृष्टांत सुनते हैं। एक बार कुछ लोग आचार्य भिक्षु के पास आए और पूछा कि घोड़े के पांव कितने होते हैं? भिक्षु स्वामी ने प्रश्न सुना और चिंतन करते हुए बोलने लगे, एक आगे, एक इधर, दो पीछे, तीन, चार। उन्होंने कहा 4 पांव। वे लोग बोले कि भिखण जी, हमने तो आपको बहुत बुद्धिमान समझ रखा है, आप इतने छोटे से उत्तर के लिए इतना चिंतन कर रहे हैं। भिक्षु स्वामी ने कहा कि अगर आप लोग मेरे को पूछ लेते, मैं अगर इसका उत्तर तत्काल दे देता, तो आपका अगला प्रश्न होता कि कन खजूरे के पांव कितने। तब मैं अगर गिनती करने लगता तो आप लोग फिर वो अलग अपने वाक बल से सामने वाले को अपने बुद्धि से इतना अच्छा समझा देते कि वह व्यक्ति पूर्ण रूप से समाहित हो जाया करता था। आचार्य भिक्षु का महत्वपूर्ण 12वां बल है
समता बल उनके जीवन में उत्कृष्ट रूप से समता समाई हुई थी और वे निंदा, प्रशंसा, लाभ, अलाभ, सुख, दुख हर स्थिति में समता से सहन करने वाले महान साधक थे। और समता के महान साधक होने के कारण ही आचार्य भिक्षु की यह धर्म क्रांति आज भी अनवरत रूप से गतिमान है। और आचार्य भिक्षु का 13वां महत्वपूर्ण बल था संविभाग बल। आचार्य भिक्षु ने ऐसी व्यवस्था की कि संघ में कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, वस्त्र, पात्र आदि जितने भी उपकरण आदि होते हैं, आहार होता है, उसका संविभाग होना चाहिए। यो नहीं कि एक मुनि बड़ा है उम्र में और छोटा है तो छोटे को कम आहार मिलेगा, बड़े को ज्यादा मिलेगा। जितना आहार है उसका संविभाग होगा, सबको बराबर मात्रा में मिलेगा। इसमें छोटे बड़े का भेद नहीं है। और इसीलिए जब जयप्रकाश बाबू गुरुदेव तुलसी के महाप्रज्ञ जी गुरुदेव के दर्शन करने आए, उन्होंने जब इस संविभाग बल के बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि यह आपका संविभाग बल श्रावक समाज में आना चाहिए, श्रावक समाज में भी ऐसी चेतना जगनी चाहिए। तो ऐसे महान 13 बलों के अधिपति परम पूज्य आचार्य भिक्षु का यह निर्वाण दिवस, त्रयोदशी का दिवस, हम सबको एक ऐसी पवित्र प्रेरणा देने वाला दिवस है कि हम भी इन 13 बलों से समन्वित बने और हम भी आचार्य भिक्षु के पद चिन्हों का अनुसरण कर सकें, अनुगमन कर सकें। और वर्तमान में परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी की सन्निधि हमें प्राप्त है और परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आचार्य भिक्षु की जन्म त्रिशताब्दी भी आने वाली है। तो इस दृष्टि से भी आप लोग सजग बने और परम पूज्य गुरुदेव ने जो पुस्तक भिक्षु विचार दर्शन पढ़ने की प्रेरणा दी है, वह भी आप पढ़कर आचार्य भिक्षु के जीवन को और गहराई से जान सकें, इसी भावना